हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, डॉक्टर बनना बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है, लेकिन सपना और हकीकत में काफ़ी फ़र्क होता है क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि कम ही स्टूडेंट्स एमबीबीएस जैसे कोर्स में एडमिशन ले पाते हैं। या फिर एक वजह और भी है, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए पैसों के साथ साथ बहुत मेहनत करनी होती है। या फिर सीधे शब्दों में कहें तो डॉक्टर वही स्टूडेंट्स बन सकते हैं जो पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं, लेकिन सपने तो सपने होते हैं। ऐसे में कई स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल होता है कि अगर वो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं तो क्या मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स है जिसको करके वो डॉक्टर तो नहीं बन सकते लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में इनकी वैल्यू और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और इस कोर्स का नाम है एएनएम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एएनएम से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम एएनएम से जुड़े टॉपिक से करते हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एएनएम क्या होता है, एएनएम का कोर्स कितने साल का होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एएनएम का कोर्स कहाँ से करें, एडमिशन कैसे मिलेगी, एएनएम का काम क्या होता है, एएनएम का करियर स्कोप क्या है, एएनएम का कोर्स कौन कर सकता है, कोर्स की फ़ी कितनी होती है और लास्ट में एएनएम की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, इन पॉइंट्स के जरिए आपको एएनएम से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तब तो यह वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से और जानते हैं एएनएम क्या होता है। दोस्तों, एएनएम नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ा डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जिसे हिंदी में सहायक नर्स भी कहते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बताया जाता है मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की किस तरह से मदद करनी है, ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में बताया जाता है। और इस तरह से इस डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने के बाद एक सहायक नर्स के तौर पर किसी भी हॉस्पिटल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें कैंडिडेट को चिकित्सा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद जानते हैं एएनएम का कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, अगर एएनएम का कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये कोर्स 2 साल का होता है, यानी कि अगर आप एएनएम में एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 साल तक एएनएम का कोर्स करना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद भी इस कोर्स के साथ एक शर्त यह भी है कि 2 साल के एएनएम कोर्स करने के बाद भी आपको 6 महीने का इंटर्नशिप करना होता है। ध्यान रहे दोस्तों, इंटर्नशिप करना कंपलसरी है, यानी 2 साल का कोर्स और 6 महीने का इंटर्नशिप, कुल मिलाकर 2.5 साल का यह पूरा कोर्स हो जाता है। उसके बाद ही आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, जो स्टूडेंट एएनएम कोर्स में एडमिशन लेकर मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि इसके लिए आपका 12th पास होना कंपलसरी है। अगर आप 12th पास हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी एक कंडीशन है कि 12th में आपके मार्क्स 40 से 50% तक होना चाहिए। कई कॉलेज 40% मार्क्स पर भी एडमिशन देते हैं, तो कई कॉलेज ऐसे हैं जो 50% मार्क्स पर एडमिशन दे देते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। इसके बाद जानते हैं एएनएम का कोर्स कहाँ से करें। दोस्तों, अगर आप भी एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं और आपको यह समझ नहीं आ रही है कि आप इस कोर्स को कहाँ से करें, तो हम आपको बताते हैं कि ऐसे में आपको क्या करना है। दोस्तों, दरअसल एएनएम का कोर्स कहाँ से करें यह डिपेंड करता है आपकी कुछ बातों पर, जैसे आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इन दोनों बातों पर ही डिपेंड करता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि एएनएम का कोर्स करने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज है। वैसे तो एएनएम का कोर्स करने के लिए कई कॉलेज हैं, आप जैसे ही इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको सरकारी कॉलेज से करना है या फिर प्राइवेट कॉलेज से करना है, उसके अनुसार आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर आप एएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसका प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत आसान है। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। हालांकि इंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाले कॉलेज की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी कई कॉलेज इंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए ही एडमिशन देते हैं, जबकि कई कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही आपको एडमिशन दे देते हैं। इसमें प्राइवेट भी शामिल है। हालांकि कई कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ
ट्वेल्थ में आपके मार्क्स के आधार पर ही आपको एडमिशन दे देते हैं। इंटरनेट पर आप कॉलेज में एडमिशन से जुड़े प्रोसेस को चेक करेंगे तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि उस कॉलेज में एग्ज़ाम के जरिए एडमिशन मिलता है या फिर इंटरव्यू के आधार पर, या फिर आपके ट्वेल्थ के मार्क्स को देखकर ही एडमिशन मिल जाता है। वैसे ज़्यादातर कॉलेज इंटरव्यू या मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे देते हैं, तो आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जानते हैं एएनएम का काम क्या होता है। दोस्तों अगर एक एएनएम के क्या क्या काम होते हैं इस पर अगर गौर करें तो दोस्तों एएनएम की मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मरीजों के ठीक होने में एएनएम का सबसे ज़्यादा रोल होता है। अगर इसमें कामों के बारे में बात करें तो इलाज के दौरान चाहे वो सर्जरी हो या कुछ और, उसमें डॉक्टर की हेल्प करना, मरीजों को समय पर दवाइयाँ देना, इंजेक्शन लगाना, इसके अलावा मरीजों का पूरा रिकॉर्ड रखना एएनएम का काम होता है। तो अगर आप भी एएनएम बनना चाहते हैं तो इन तमाम काम को आपको करना होगा जो आप पढ़ाई और इंटर्नशिप के दौरान सिखाया जाता है। इसके बाद जानते हैं एएनएम का करियर स्कोप क्या है। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो यह जानना चाहते हैं कि एएनएम का कोर्स कर लेने के बाद उनका भविष्य क्या है, मतलब क्या आप करियर उसमें बना सकते हैं या फिर एक एएनएम की डिमांड कितनी है। ऐसे तमाम सवाल स्टूडेंट्स के मन में होते हैं जो होनी भी चाहिए। वैसे आपको बताते हैं कि एएनएम का कोर्स करने के बाद अगर आसान भाषा में कहा जाए तो कोई भी नर्स बनता है वह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकते हैं। दोस्तों एक एएनएम की डिमांड आज के समय में सबसे ज़्यादा है। आप खुद अनुमान लगाइए, एक हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर कितने होते हैं और नर्स कितने होते हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी डिमांड कितनी है। और वैसे भी भारतीय नर्सों की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय नर्स पूरे विश्व में सबसे अच्छे होते हैं और विदेशों में तो भारतीय नर्सों की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप एएनएम का कोर्स करने के बाद करियर को लेकर चिंतित हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो भारत में भी काम कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो विदेशों में भी नौकरी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसके बाद जानते हैं एएनएम का कोर्स कौन कर सकता है। दोस्तों कई स्टूडेंट्स एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं लेकिन सवाल उठता है कि क्या सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एएनएम का कोर्स सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं या करना चाहिए जिन्हें मेडिकल के क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका समय समय पर इंटरेस्ट बदलता रहता है, यानी आज उन्होंने एएनएम का कोर्स कर लिया, इसे करने के बाद फिर मेडिकल के क्षेत्र में उनका मन नहीं लगता है, ऐसे में वह कोई दूसरा कोर्स कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स को एएनएम का कोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एएनएम का कोर्स उन्हीं स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिनका इंटरेस्ट मेडिकल के फील्ड में हो। इसके बाद जानते हैं कोर्स की फ़ी कितनी होती है। दोस्तों एएनएम कोर्स की फ़ी की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप किसी नामी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर नॉर्मल किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। वैसे अगर बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 60,000 से लेकर 1 लाख तक हर वर्ष फ़ी लग सकता है। यह प्राइवेट कॉलेज की फ़ी है। जबकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही मामूली फ़ी पर कोर्स को करवाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज में इस कोर्स को करने की फ़ी 8 से 10,000 होती है। यह प्रति वर्ष है। इसके बाद जानते हैं एएनएम की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि एक एएनएम की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि आखिरकार कोई भी सैलरी के लिए ही, पैसों के लिए ही काम करता है। तो दोस्तों सैलरी भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो आपको इसमें शुरुआत में 10 से 12,000 की सैलरी मिल जाती है, जबकि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में आपकी नौकरी लगती है तो आपकी सैलरी 25 से 30,000 के बीच हो सकती है। हालांकि एक्सपीरियंस के अनुसार इसमें सैलरी बढ़ती भी है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।